हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट के तरह ही एक तरह का जंप स्टेटमेंट है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लूप्स के अंदर ही किया जा सकता है। ब्रेक स्टेटमेंट की तरह इसका इस्तेमाल स्विच केस के अंदर नहीं किया जा सकता है। लूप के अंदर मतलब या तो फोर के अंदर, व्हाइल के अंदर या फिर डू व्हाइल के अंदर। और क्यों किया जाता है? टू स्कीप द करंट इटरेशन, ये करंट साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन को छोड़ के नेक्स्ट इटरेशन की तरफ चला जाता है। अब ये कैसे काम करता है? तो देखिए, फोर लूप में काम करने का इसका तरीका अलग है और व्हाइल और डू व्हाइल लूप में काम करने का तरीका अलग है। जहां तक फोर लूप की बात है तो ये क्या करता है ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट कीप्स द रिमेनिंग कोड इन द लूप बॉडी। लूप बॉडी के अंदर जो रिमेनिंग कोड है, मतलब जिस जहां पे कंटिन्यू लिखा हुआ है उसके बाद वाला जो कोड है ना, वो इसको कंटिन्यू क्या करता है, बाकियों को स्किप कर देता है। कंटिन्यू जहां पे लिखा हुआ है उसके आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो एक लाइन हो या 1,00,000 लाइन हो, उसको स्किप कर देता है, छोड़ देता है और चला जाता है प्रोसीड करने के लिए नेक्स्ट इटरेशन को। लेकिन चूंकि फोर में नेक्स्ट इटरेशन में वहीं पे अपडेट वाला भी चीज लिखा हुआ होता है जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए होता है, तो वो तो इवैल्यूएट होता ही होता है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ व्हाइल या डू व्हाइल में क्या होता है कि कंटिन्यू जब स्किप करता है ना रिमेनिंग कोड को, तो वो सीधा कंडीशन के पास पहुंच जाता है और कंडीशन के पास उसको अपडेट स्टेटमेंट मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना पड़ता है कंटिन्यू से पहले कि भाई आप आई को भी प्लस प्लस या माइनस माइनस या आई प्लस 2 आई माइनस 3 ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग इसको सीखते हैं सबसे पहले फोर लूप के अंदर। बहुत ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। देखो मैंने आई लिया और आई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब मैं लिखता हूं for i = 1, बहुत ध्यान से समझिएगा, i > 20 i प्लस। अगर मैं यहां पे सी आउट ELDL, अभी सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो मैं स्कोप ऑपरेटर छोड़ देता हूं। i को अगर मैं प्रिंट कर दूं तो ये 1 to 20 प्रिंट कर देगा। आप कंपाइल रन करके देख लो, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 20 तक चलेगा, एक एक के गैप से, एक एक के गैप से, इसलिए क्योंकि मैंने i++ लिखा है। तो देखो यहाँ पे 1 to 20 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आपसे कहा जाता है कि पहला जो 10 वैल्यू है उसको आपको स्किप करना है। क्या कहा जाता है आपको? यू हैव टू स्किप प्रिंटिंग ऑफ 1 to 10, है ना। तो आपको किसी भी हाल में जब i का वैल्यू 10 या उससे छोटा हो तो यहां तक नहीं पहुंचने देना होगा। सी आउट ELDL i तक आपको नहीं पहुंचने देना होगा, क्योंकि आपको कहा ही गया है कि 1 to 10 को स्किप कर दो। तो आप लिखोगे अगर i का वैल्यू कम या इवन बराबर है 10 के, क्योंकि 10 को भी स्किप करना है इसीलिए आपने बराबर में लिखा, तो भाई ये कंटिन्यू कर दो। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं i++ और i माइनस का ख्याल रखना है। जैसे ही कंटिन्यू हुआ तो ये यहां से सीधा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ और i++ हो जाएगा। फिर चेक होगा, अगर कंडीशन सही होगा तो अंदर आएगा, फिर यहाँ चेक होगा, अगर 10 से छोटा या बराबर होगा तो फिर कंटिन्यू यहाँ भेज देगा एंड सो ऑन। तो अभी जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना, तो आप पाओगे कि पहले की तरह ये 1 से 20 नहीं प्रिंट किया, बल्कि इसने प्रिंट कर दिया 11 to 20। देखो यहाँ थोड़ा बड़ा करके मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ। देखो 11 to 20, इसमें आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द पोर्शन को स्किप किया है। अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं, आप ऐसा लिख देते हो कि अगर i का वैल्यू 10 से ज्यादा हो तब आप स्किप करो। देखो उल्टा, यहाँ आपको कहा गया यू हैव टू स्किप 10 to 20, नहीं 10 to 20 भी नहीं, एक्चुअली 11 to 20। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ वैल्यू को ही आप स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो सेकंड हाफ को भी स्किप कर सकते हो। देखो 1 to 10 प्रिंट हो गया, है ना।
और बाकी सेकंड हाफ जो है वो स्किप कर दिया, क्योंकि आपने लिखा ही था ना कि आई का वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा हो, मतलब 11 12 13 14 15 तो कंटिन्यू करते चले जाओ, तो उसके साथ यहां तक पहुंचा ही नहीं। अब आप बीच में कुछ चाहते हो स्किप कर, जैसे आप चाहते हो कि भाई अगर आई का वैल्यू 5 या उससे ज्यादा हो एंड आई का वैल्यू 10 या उससे कम हो, तब स्किप करो। मतलब आपको क्या स्किप करना है? 5 से 10, ना तो फर्स्ट हाफ ना तो सेकंड हाफ। मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 और उसके बाद 11 12 13 ऐसे करके 20 तक। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देख लो अभी अगर आप आउटपुट देखोगे तो देखो 1 2 4 आया, लेकिन उसके बाद 5 से 10 जो है ना वो स्किप हो गया, फिर 11 से 20 तक आ रहा है ना। तो इस ढंग से आप आसानी से कंटिन्यू स्टेटमेंट को पार्ट ऑफ द कोड को स्किप करने के लिए यूज कर सकते हो फॉर लूप के अंदर। अब व्हाइल लूप के अंदर हम लोग सीखते हैं इसी को यूज करना। पहले चलो एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूं, व्हाइल लूप का इनिशियलाइजेशन तो यहीं पे करना होगा, या आप नीचे वाले लाइन में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब आप लिखते हो व्हाइल i इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे आप सी आउट ELDL करके i के करंट वैल्यू को प्रिंट कर देते हो और i प्लस प्लस कर देते हो। देखो यहाँ पे फॉर लूप से इसका थोड़ा सा लिखने का स्टाइल अलग होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे 1 to 20 इसने प्रिंट कर दिया है, लेकिन आपको कहा जाता है कि आपको फर्स्ट हाफ मान लो 1 to 5 आपको स्किप करना है, सपोज ऐसा कहा गया। आपको क्या करना है? यू हैव टू स्किप 1 to 5। तो आप यहां लिखते हो, देखो यहां नहीं पहुंचने देना है ना, लेकिन यहां नहीं पहुंचने दोगे अगर तो वो यहां भी नहीं पहुंचेगा। फॉर लूप में ये सिचुएशन नहीं था, यहां नहीं पहुंचेगा तो i प्लस प्लस तक भी नहीं पहुंचेगा। तो यहां पे आप लिखोगे अगर i का वैल्यू 5 या उससे कम है तो भाई में एक तो i को प्लस प्लस भी करो, पहला पॉइंट, और उसके बाद कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर मैं i प्लस प्लस नहीं करता हूं, अगर मैं इसको कमेंट लाइन बना देता हूं तो कंटिन्यू ऊपर यहां कंडीशन वाले पार्ट पे भेज देगा, i का वैल्यू तो अपडेट होगा ही, तो तब तो ये इम्प्लीट लूप में फंस जाएगा। ध्यान देना, तो यहाँ i प्लस प्लस करना, ये जो i प्लस प्लस मैंने किया ना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बगल में कमेंट में भी लिख दिया है। अब देखो तो कंपाइल एंड रन करके 1 to 5 स्किप हो जाएगा, मतलब कि 6 to 20 प्रिंट होगा। अभी आप देखो, देख लो यहाँ 6 to 20 प्रिंट होगा। अगर आपको कहा जाता है कि नहीं ऐसा है ना, आप 15 to 20 स्किप करो, कोई बात नहीं, 15 to 20 स्किप करना है। मतलब अगर i का वैल्यू 15 या उससे ज्यादा है तो ऐसा कर दो। देखो बहुत छोटा सा चेंजेस है, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है ना तो फिर आराम हो जाता है। बेसिक समझना है। आप देखो यहाँ पे, देखो शुरू से 1 से तो बिल्कुल प्रिंट हो रहा है, लेकिन 14 तक हुआ और 15 या उससे ज्यादा स्किप हो गया। आप इसको 200 तक भी चला दोगे ना अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 से 15 तक ही 15 और उससे ज्यादा वाला स्किप हो जाएगा, मतलब 1 से 15 1 से 14 तक ही प्रिंट होगा, देखो है ना। तो चलिए इसी को हम सीखते हैं डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट में, जो कि अपने आप में एक तरह का एग्जिट लेवल लूपिंग स्टेटमेंट है। अगेन मैं वेरिएबल सपोज इस बार मैं वेरिएबल ले लेता हूं x में 1 और मैं लिखता हूं डू, ओके, यहां पे सी आउट ELDL x का वैल्यू मैंने प्रिंट किया और इसको कर दिया प्लस प्लस, ठीक। अब अभी तो अगर आप यहां कंडीशन लिखते हो कि व्हाइल x इज लेस देन इक्वल टू 15, तो ये क्या करेगा? ये 1 से 15 प्रिंट करेगा। देखो इसको आप कंपाइल करवा के, सही तो है, x का वैल्यू 1 है, 1 से बढ़ते जा रहा है, तब कब तक चलना है? जब तक 15 या उससे छोटा है। तो देख लो 1 से 15 प्रिंट हो रहा है, सिंपल है। लेकिन आपको कहा जाता है, मैं यहां लिख रहा हूं, यू हैव टू स्किप 1 to 10, है ना। तो आप क्या लिखोगे? अगर x का वैल्यू 10 या उससे कम है तो ध्यान देना x को बढ़ाओ, क्योंकि ये फॉर लूप नहीं है, while का यहां भी काम होगा और उसके बाद कंटिन्यू करना।
अच्छा एक चीज और, एक चीज मैं और समझाता हूं, लोग यहाँ पे कॉमा देके कंटिन्यू लगा देते हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन देखो नहीं है पॉसिबल। आपको ऑलवेज यहाँ पे कंटिन्यू x प्लस प्लस करके आप सेमीकोलन लो और सेम लाइन में कंटिन्यू लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइन तो सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह लैंग्वेज में जहां सेमीकोलन देते हो लाइन वहीं से चेंज हो जाता है। कभी भी कॉमा ऑपरेटर मत यूज करना। देखो 11 to 15 आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 to 10 स्किप हो गया। अगर आपको कहा जाता है कि नहीं ऐसा है कि आप 15 से लेके 20 तक स्किप कर दो, हाँ ठीक है, जैसे ही x का वैल्यू बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है 15 के, तो कंटिन्यू करना शुरू कर देना। देखो क्या होगा, ये लॉजिक तो मैंने ऑलरेडी वाई में बताया और 4 में बताया, बस सिर्फ अंतर यही है कि यहाँ देखो अभी देखो 15 और उसके बाद वाला चीज यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये आप लोगों का कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्किंग स्टाइल था जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी कंटिन्यू स्टेटमेंट को बहुत आराम से C++ के अंदर यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं कंटिन्यू स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों का भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस ढंग के वीडियो में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक तो आप लोग करेंगे ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन को हिट करने से क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा और जिस वजह से वीडियो मिस नहीं होगा। तो वीडियो को तो लाइक शेयर करना ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल बटन को भी हिट करना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।